हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे स्टडी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है आपका पैसिव सर्किट, एक्टिव सर्किट, लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सर्किट, बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो इस सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे ये सब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या इसका यूजेस है, कहाँ पे मतलब ये सब पैरामीटर क्या है, इसका क्या क्या चीज़ का ऊपर निर्भर करता है, हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब सर्किट को। तो इस सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पैसिव सर्किट है वो क्या होता है। देखिए, पैसिव सर्किट का मेन जो होता है कि ये ना एनर्जी जनरेट कर सकता है, ना ये एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकता है, ये दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो सिर्फ एनर्जी को डिसिपेट कर सकते हैं। इस टाइप का सर्किट को हम लोग बोलेंगे पैसिव सर्किट। तो इस टाइप का सर्किट को हम लोग बोलेंगे पैसिव सर्किट। तो इस सर्किट में क्या होगा, बस एनर्जी डिसिपेट होगा। तो देखिए, अगर कोई मान लीजिए एक सर्किट है, इस सर्किट का जो इनपुट एनर्जी है वो ई इन है और इसका जो आउटपुट एनर्जी है वो है आपका ई आउट। तो ईटी जो है वो आपका है एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट का जो डिफरेंस है वो उसका है ईटी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ईटी, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज एंटरिंग एंड लीविंग द सर्किट, जिसको हम लोग बोलते हैं द नेट एनर्जी सप्लाइड टू द नेटवर्क। तो पैसिव सर्किट क्या होता है, जो आपका जो एनर्जी जो डिफरेंस होगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब आपका जो आउटपुट एनर्जी होगा वो हमेशा ही कम होगा इनपुट एनर्जी से। इस टाइप का नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव नेटवर्क। अगर मान लीजिए ये जो ईटी था, जो डिफरेंस था इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी का, वो उस एनर्जी में जो एलिमेंट है, मतलब सॉरी उस सर्किट में जो एलिमेंट्स है, अगर उसमें स्टोर हो रहा है वो एनर्जी, तो उस टाइप का सर्किट को हम लोग बोलेंगे लॉसलेस सर्किट। अगर वो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, डिफरेंस वाला एनर्जी जो इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी का जो डिफरेंस है वो अगर डिसिपेट हो रहा है सर्किट में, मतलब वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइप का सर्किट को हम लोग बोलेंगे पैसिव सर्किट। अगर एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉसलेस नेटवर्क। तो ऑब्वियसली आप अभी तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि ईटी इज ग्रेटर देन जीरो होगा पैसिव के लिए, क्योंकि आपका जो एनर्जी इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा आपका आउटपुट से, क्योंकि बाकी का एनर्जी तो आपका उसमें वेस्ट होगा। तो इस टाइप का नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे पैसिव नेटवर्क। तो इसका एग्जांपल क्या है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, बल्ब एंड ट्रांसफार्मर। तो एक्टिव सर्किट का अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा उल्टा होगा पैसिव सर्किट का, एक्टिव सर्किट, ये एक्टिव नेटवर्क। तो एक्टिव नेटवर्क जो होता है उसमें जो एलिमेंट होता है वो कैपेबल होता है आपका एनर्जी जनरेशन में और एम्पलीफाई में। तो ऑब्वियसली आपका ईटी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि आपका जो एनर्जी आउटपुट होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा आपका एनर्जी इनपुट से। इसके लिए आपका जो डिफरेंस होगा ईटी, जिसको हम लोग ईटी बोल रहे हैं, वो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अभी किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ ही सकता है कि देखिए, अभी आपने बोला कि पैसिव नेटवर्क में आपका जो एलिमेंट है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर भी वहां पे लिखा हुआ था, तो इंडक्टर और कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर कर सकता है ना। इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी तो उसमें स्टोर हुआ, ठीक है। और आप यहाँ पे एक्टिव नेटवर्क में बोल रहे हैं कि एनर्जी जो लोग स्टोर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे, या फिर एनर्जी जो मतलब डिलीवर कर सकते हैं, जो स्टोर करेगा वही आपका एनर्जी डिलीवर भी कर सकता है ना। तो ये तो आपका एक्टिव एलिमेंट में होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि आपका इन्फिनिटी टाइम, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी टाइम तक आपको एनर्जी डिलीवर करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टाइम। आपका कैपेसिटर, इंडक्टर लॉन्ग टाइम तक एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता। वो कितना देर तक आपका डिस्चार्ज हो सकता है वो निर्भर करता है उसका टाइम कांस्टेंट के ऊपर। तो कैपेसिटर, इंडक्टर आपका एक्टिव नेटवर्क पार्ट नहीं है, वो आपका पैसिव होगा। तो अब देखिए, मतलब एक्टिव नेटवर्क में क्या होगा, आपका आउटपुट एनर्जी ज्यादा होगा आपके इनपुट एनर्जी से, तो इसके ग्रेटर देन जीरो होगा। एग्जाम्पल क्या है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और आपका ऑप एम्प एंड ट्रांजिस्टर, क्योंकि ऑप एम्प एंड ट्रांजिस्टर तो आपको एम्पलीफाई कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्टिव नेटवर्क पार्ट में डाल रहे हैं। अब देखिए लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट क्या था, कोई भी मतलब सर्किट का आपका एक्साइटेशन क्या होता है, मतलब उसका जो इनपुट होता है, जो कॉजेज होता है, जिसको हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें से आपका कॉज कौन है, कॉज हो गया आपका वोल्टेज। वोल्टेज हम लोग पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही करंट आपका फ्लो करते हैं। करंट क्या हो गया, करंट हो गया आपका रिजल्ट।
तो अगर आपका एक्साइटेशन और रिजल्ट मतलब कॉज और रिजल्ट में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन रह गया तो उस टाइप का सर्किट को हम लोग बोलेंगे लीनियर सर्किट। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू आपका I होता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू आपका I आता है। तो क्या हो गया, ये वाला था आपका एक्साइटेशन और ये वाला था आपका रिजल्ट, तो दोनों में आपका प्रोपोर्शनलिटी मतलब संपर्क आ गया। तो इस टाइप का सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सर्किट। इसलिए किसी किसी किताब में लिखा रहता है कि ओम्स लॉ जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी सर्किट आपका ओम्स लॉ को मान के चलता है उसको हम लोग लीनियर सर्किट बोलते हैं। तो असल में कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, मतलब उसका एक्साइटेशन और आपका जो कॉज दोनों में आपका रिजल्ट और आपका कॉजल में रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए, तभी जाके उसको लीनियर बोलेगा। और इसका अगर प्रोपोर्शनलिटी संपर्क नहीं है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट की। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, देखिए बोल रहे हैं कि आपका इनपुट एंड आउटपुट में अगर जो रिलेशन है वो अगर टाइम का ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम वेरिएंट। मान लीजिए जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये V है, ये I है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बार बार यूज करेंगे, मान लीजिए कि 10 लाख बार हम लोग यूज किए, तो फिर क्या होगा, जितना बार हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, करंट जितना बार इसमें से फ्लो करेगा उसमें I स्क्वायर लॉस होगा। तो जितना बार I स्क्वायर लॉस होगा मतलब हीट होगा, अगर हीट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका माइक्रोस्कोपिक जो चेंजेस होगा, इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद 10 लाख 20 लाख 30 लाख बार 1 करोड़ बार यूज़ करने के बाद दिखा जाएगा कि आपका ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन आपका सेम नहीं रहेगा। मतलब तो ये जो रेजिस्टेंस हो गया ये आपका क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। मतलब ये टाइम के साथ ये डिके कर रहा है या फिर आपका चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिएंट। अगर टाइम के ऊपर वेरी नहीं कर रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट। बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। बाइलेटरल क्या हो गया है, देखिए कोई भी सर्किट का अक्रॉस में अगर हम वोल्टेज का पोलरिटी अगर चेंज कर देते हैं, अगर वोल्टेज का पोलरिटी चेंज करने के बाद भी आपका सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, तो आपका वोल्टेज अगर हम लोग इसका ऊपर अप्लाई करेंगे तो करंट अगर इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर पोलरिटी हम लोग चेंज कर देंगे, इधर प्लस और इधर माइनस कर देंगे तो फिर आपका ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम रहेगा, करंट का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा चाहे आप पोलरिटी चेंज करें या ना करें। तो इस टाइप का एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल। मतलब आपका पोलरिटी वोल्टेज का जो भी हो, आपका करंट का डायरेक्शन करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही रहता है। लेकिन मान लीजिए एक डायोड है, अगर आपको फॉरवर्ड बेस में ही अगर आप फॉरवर्ड बेस में इसको यूज करेंगे तभी जाके आपको उसमें से करंट मिलेगा। अगर आपका रिवर्स बेस में अगर आप लोग उसको यूज करेंगे तो करंट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल। मतलब बस एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो करेगा। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। मान लीजिए एक सर्किट है आपके पास, तो उसमें आपका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, और अगर आप इसको सेपरेट करके मेजर कर सकते हैं तो इसको आप लोग बोलेंगे लम्प्ड एलिमेंट। अगर इसको हम लोग सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। मतलब मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन है या फिर केबल है, उसमें आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है आपका एंटायर लेंथ में। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है और इंडक्टेंस है, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। तो इस टाइप का एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे लम्प्ड एलिमेंट। मतलब जिसको आप लोग सेपरेट कर पाएंगे, लेकिन आपका देखिए ट्रांसमिशन लाइन में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप रेजिस्टेंस को सेपरेट कर पाएंगे या फिर सेपरेटली कर पाएंगे, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है। तो इस टाइप का मतलब जो भी नेटवर्क आपका लम्प्ड एलिमेंट को यूज़ करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लम्प्ड नेटवर्क, और जो भी एलिमेंट जो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट यूज़ करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ये था हम लोगों का टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम लोग उसके बाद उसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका ही टॉपिक का ऊपर होगा।
तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।